बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आप लोगों से जो संवाद करूंगा उसका विषय होगा राज्य। राज्य राजनीति शास्त्र का केंद्रीय तत्व है या प्रतिपाद्य विषय है। ऐसे राज्य का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान जैसे देशों को राज्य कहा जाता है। तो दूसरी तरफ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघ इकाइयाँ हैं उनको भी राज्य कहा जाता है। जैसे भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया। राज्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दी है, जिनमें प्रमुख है अरस्तु, सिसरो, बोदा, हॉब्स, गार्नर इत्यादि। अरस्तु ने जो राज्य की परिभाषा दी उसमें कहा कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्टि की जीवन जीना है। लेकिन इन सारे विद्वानों के परिभाषाओं में गार्नर की जो परिभाषा है उपयुक्त जान पड़ती है। गार्नर ने कहा कि राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग में बसते हैं, जिनकी अपनी सरकार होती है और उस सरकार के आदेश का पालन वहाँ के लोग स्वभावतः करते हैं। इस तरह से हम गार्नर की परिभाषा में पाते हैं कि राज्य के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। लेकिन बिलोबी ने 2 तत्वों को और जोड़ लिया है: आज्ञाकारिता एवं मान्यता। लेकिन आधुनिक जो भी राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं वो 4 ही तत्वों को प्रधानता देते हैं। तो राज्य का जो पहला तत्व है जनसंख्या, यह राज्य का वैयक्तिक आधार है। राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इसमें विद्वानों की भिन्न भिन्न राय हैं। प्लेटो ने कहा राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार कोई निश्चित जनसंख्या नहीं है, लेकिन जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरह से हो सके। रूसो ने कहा राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। लेकिन आज के युग में जहां एक तरफ 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाला देश चीन, 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या वाला देश भारत, तो और दूसरी तरफ मोनाको जैसे, वेटिकन सिटी जैसे हजारों की जनसंख्या वाला राज्य है। इसलिए जनसंख्या वर्तमान युग में कोई मापदंड इसका नहीं है। दूसरा जो तत्व है वह निश्चित भूभाग है। कुछ विद्वान हैं जो बड़े आकार वाले राज्य के पक्ष में हैं, कुछ विद्वान छोटे आकार वाले राज्य के पक्ष में हैं। लेकिन आज के युग में बड़े आकार वाले भी राज्य हैं, छोटे आकार वाले भी राज्य हैं, जैसे कनाडा, रसिया। तो वेटिकन सिटी छोटे आकार वाले राज्य हैं। राज्य के भूभाग के अंतर्गत, जो राज्य सीमा के अंतर्गत की जो भूमि है, नदियाँ, खान, झील, झरने, रेगिस्तान, जंगल इत्यादि सारे आ जाते हैं। और राज्य की सीमा यदि समुद्र से लगी हुई है तो समुद्र में 12 मील तक की जो ज़मीन है, 12 मील समुद्र के भीतर तक, और राज्य के सीमा के ऊपर के जो आसमान है वो भी राज्य की सीमा
राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से निश्चित भूभाग जो है राज्य का भौतिक आधार है। निश्चित भूभाग के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे 1947 के पहले जो यहूदी थे जहाँ तहाँ बसे हुए थे, इसलिए उनका एक राज्य नहीं था। लेकिन जब वो एक जगह बस गए, इजराइल में आकर के एक जगह बस गए, तो इजराइल यहूदियों का राज हो गया। तीसरा तत्व जो है वह सरकार है। तो सरकार क्या है? सरकार राज्य का माध्यम है। राज्य की कुछ इच्छाएं होती है, शांति व्यवस्था कायम करना, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, वहाँ के राज्य के निवासियों का कल्याण करना। चूँकि राज्य स्वयं अमूर्त संस्था है, इसलिए अपने से वो कुछ कर नहीं सकती है। तो राज्य अपनी इच्छाओं का कार्यान्वयन सरकार के माध्यम से करती है। सरकार किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो अधिनायकवादी हो सकती है, तानाशाही की सरकार हो सकती है, लोकतांत्रिक सरकार हो सकती है। आज के युग में विश्व के किसी भी राज्य की सरकारें हैं, चाहे साम्यवादी व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, उदारवादी व्यवस्था हो, जिस तरह की भी व्यवस्था हो, वो सरकारें अपने आप को लोकतांत्रिक ही मानती है, वहाँ के अपनी व्यवस्था को लोकतंत्र का ही रूप मानती है। तो सरकार जो है राज्य का तीसरा प्रमुख तत्व है। 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था। कारण, भारत की निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी थे, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। इसलिए 1947 के पहले भारत को राज्य नहीं कहा गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटका को सामान्य भाषा में हम राज्य कहते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र की भाषा में उसको राज्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, उसे हम प्रांत कहते हैं। राज्य का चौथा तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। संप्रभुता के दो भाग होते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि आंतरिक मामले में राज्य कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है, और बाहरी संप्रभुता का मतलब है कि दूसरे राज्यों के साथ जो संबंध स्थापित करने हैं, जो विदेश नीति निर्धारण करना है, उस मामले में वह राज्य स्वतंत्र है, किसी बाहरी राज्य का कोई दबाव नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य राजनीति शास्त्र का प्रमुख विषय है, महत्वपूर्ण है। अब आज के क्लास में हम लोगों के बीच इतना ही संवाद। धन्यवाद।